नमस्कार। आज हम कक्षा द्वादशी के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग सेकेंड उसके तीसरे पार्ट जो कि सॉर्टिंग है, इसी क्रम के अगले वीडियो जिसके अंदर हम मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम को समझने जा रहे हैं। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम डिवाइड एंड कंकर नियम के आधार पर काम करता है। जैसे कि हमने ये शब्द सुने हैं पहले से कि अंग्रेज़ों की यह शासन करने की एक तरीका था, सभी पूरी समूहों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो ताकि उनके ऊपर राज किया जा सके, शासन किया जा सके। उसी नियम के आधार पर इसको कहा गया है कि अगर एक एरे हम मानते हैं, उसके विभिन्न तत्वों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, यानी कि उसको एक इकाई तक बांटते रहना, यानी कि ये एक रिकर्सिव फंक्शन के द्वारा इसको ये तोड़ता जाएगा। कब तक तोड़ेगा? जब तक प्रत्येक के अंदर एक एक अवयव नहीं आ जाता है, यानी कि एक एरे को वो बहुत सारे सब एरे के अंदर बांटता है। प्रत्येक सब एरे में जब तक एक एक इकाई नहीं, एक एक तत्व नहीं आ जाता है, तब तक वो उनको तोड़ता जाएगा। जब एक सब एरे में एक ही एलिमेंट है तो हम मान लेंगे कि वही बड़ा है वही छोटा है, इसलिए किसी भी क्रम में जमाने के लिए, सॉर्टिंग करने के लिए हम उसको कहीं किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। हम मान सकते हैं क्योंकि एक ही तत्व है इसलिए वही बड़ा है और वही छोटा है। तो ये जो डिवाइड एंड कंकर नियम के द्वारा रिकर्सिव फंक्शन के द्वारा वह बार बार चीज एरे को तोड़ते हुए बहुत सारे सब एरे में बांट देता है, जब तक वो प्रत्येक सब एरे में एक एक तत्व यानी कि एक एक एरे एलिमेंट नहीं आ जाते हैं। उसके बाद उसको जोड़ता है। तो ये जो सॉर्टिंग विधि है, इसको जोड़ते समय वह एक समान आकार के और एक एरे का भी उपयोग में लेता है, इसलिए यह नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग विधि के अंदर आता है, यानी कि जितना एरे के साइज है उतने ही समान आकार की और एक एरे के स्थान भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार के यह एक फंक्शन है, हम इसको मर्ज सॉर्ट कहते हैं क्योंकि कई सारी किताबों में इसको मर्ज सॉर्ट के नाम से भी कहा जा सकता है, एमएस के नाम से कहा जा सकता है, सॉर्ट कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, परंतु हम इसको तोड़ते हैं इसलिए मैंने इसका नाम स्प्लिट रखा है। यही स्प्लिट के को बार बार कॉल किया जाता है, इसलिए ये एक रिकर्सिव फंक्शन है जो बार बार उसको कॉल करता है, स्वयं को कॉल करता है, कॉल करते हुए उनको तोड़ता है। अब तोड़ता कैसा है? मान के चलिए ये एक हमारा एरे है, जैसे पहले लिखा गया है, उसकी तत्व है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि कुल 9 एलिमेंट्स है, पोजीशन 0 से लेकर के 8 तक के। तो इसके अंदर हमारा जो न्यूनतम है वो उसको हम लोअर लिमिट यानी कि लो मानेंगे, और जो अधिकतम इंडेक्स पोजीशन है उसको हम हाई इंडेक्स पोजीशन मानेंगे। तो इसको तोड़ने के लिए हम लो और हाई के बीच वाला स्थान को दो टुकड़े करने के लिए, बराबर के दो टुकड़े करने के लिए, लगभग बराबर के दो टुकड़े करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लो और हाई के बीच वाला पॉइंट को निकालते हैं। तो निकालने के लिए क्या किया जाएगा? जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं जिसके अंदर लो और हाई लिमिट दिया जाता है, अर्थात मैं इसको कॉल करता हूँ जिसमें 0 और 8 को पैरामीटर के रूप में दिया गया है, तो इस क्षेत्र में ये कहेगा 0 8 से छोटा है क्या? हाँ है। हाँ है तो वह उसकी मिड पोजीशन निकालता है। तो 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2 यानी कि भाग 2। तो 0 में 8 जोड़ करके 2 में भाग देगा, तो 8 में 2 में भाग देके 4 आएगा। तो चौथा एलिमेंट जो है उसका है वो मिड पोजीशन हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक की एक होगा और यहाँ से आगे भाग दूसरा भाग होगा।
इसको उसने मिड निकाल करके इसको तोड़ दिया, लो से मिड तक के और मिड से हाई, मिड +1 से हाई तक। फिर वो यहीं तक खाली तोड़ दे करके काम तो नहीं चलेगा, ये खाली एक ही मिड पोजीशन निकाला है तो उसको आगे भी कॉल करता है, उसी फंक्शन को फिर दोबारा कॉल किया जाता है। अब की बार यहाँ लो को 0 देंगे और मिड जो है वो हाई के रूप में ट्रांसफर होगा। यहाँ मिड के अंदर अभी हमारा 4 है तो वो उसको कॉल करता है, स्वयं को कॉल करता है कि तो पैरामीटर के रूप में यहाँ अभी 0 और 4 दिया जा रहा है। यहाँ हमारा अभी इस बार क्या है, 0 और 4 है। तो ये 0 और 4 का मिड पोजीशन फिर निकालता है, 0 और 4 का मिड पोजीशन यानी कि 4/2 यानी कि 2, तो 0 1 2 3 और 4, यहाँ लो है 0 और हाई है 4। उसके बाद उसको कॉल किया गया, इसने 5 7 9 को एक टुकड़ा और दूसरा भाग में 1 और 2 को दूसरे भाग में रख रहा है। काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, इसी जगह से फिर वापस वो कॉल करता जा रहा है। तो कॉल करते हुए वह 5 7 9 अब की बार 0 और 3 को देगा, तो इस प्रकार की 0 1 2 को देगा। ये अब की बार ये 0 1 और 2 यानी कि 0 लो है 2 हाई है, तो उसको 2 भाग में बांटता है, 0 + 2 / 2 यानी कि 2/2 1। तो वह 0 और 1 को एक इकाई माना और 2 को दूसरे इकाई मानेगा। फिर इसके बाद वह 0 और 1 को इसके बीच 0 + 1 / 2 यानी कि 0 + 1 1 / 2 यानी कि 0.5, पॉइंट में नहीं आता है क्योंकि ये सारे इंटीजर संख्या है। तो यहाँ 0 लो भी है और मिड भी 0 ही है। मिड क्या हो गया, हम कहेंगे कि इस क्षेत्र में कहे कि यह 0 + 1 / 2 यानी कि 0.5, यहाँ 0 था, मिड भी अभी 0 हो गया, तो 0 0 1 ये इस प्रकार के। तो वह 0 और 1 को अलग अलग करके बांट दिया गया है। अब ये जो है एक इकाई का कार्य, इस भाग को कॉल करना अभी पूरा होगा क्योंकि इसके बाद और वह कंडीशन 0 जब अगले बार के लिए इसको जाता है तो ये देखता है 0 0 से छोटा है क्या, नहीं है, नहीं है, तो फिर यह अगले भाग को जाता है यानी कि उसके नीचे वाला लाइन मिड +1। अभी मिड मेरा क्या था 0, तो 0 + 1, तो 0 + 1 1 है, तो क्या 1 1 से जब इस भाग को क्रियान्वयन कर रहा है तो क्या 1 1 से छोटा है, नहीं है। इसका अर्थ है कि यह सबसे छोटी सब एरे के अंदर आ चुका है, यहाँ तक की लिमिट पहुँच चुका है। तो ये दोनों भाग को काम पूरा हो गया। जब हम सबसे पहले यहाँ से आए, इसके बाद इसको क्रियान्वयन किया, फिर इसके बाद इसको क्रियान्वयन किया, फिर इसको क्रियान्वयन किया, फिर अब यहाँ हो गया। अब ये 5 और 7 बन गया। अब अगला भाग क्या करता है, जॉइन करता है। जॉइन करते समय 3 चीज पैरामीटर जिसको हम अभी समझने वाले हैं, अगले फंक्शन के अंदर बताया गया है। तो ये दूसरा भाग को, दूसरा फंक्शन को कॉल करता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन को, जिसके अंदर दोनों छोटे छोटे इकाइयों को मिलाता है। जब जोड़ता है, मर्ज करता है, तब उसी समय में वह सर्टिंग करता है, यानी कि जो छोटी संख्या है उसको पहले रखेगा और जो बड़ी संख्या है इसको बाद में रखेगा, आरोही क्रम में जमाने के लिए। तो जो पहले छोटी संख्या है वो पहले आता है और जो बड़ी संख्या है उसको बाद में रहता है। तो इसके बाद वो इस प्रक्रिया को किया, मतलब ये वाला भाग हमारा क्रियान्वयन करके इसने 5 और 7 का प्रक्रिया को कर देगा। अब कैसा करता है इसको हम समझने वाले हैं, किंतु हम देखते हैं कि इसकी गति किस प्रकार के हो रहा है। जब ये भाग पूरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये हो गया, अब क्या करता है, कर्सर यहाँ जाता है, ये पूरा हो चुका है तो अगले भाग को आता है। यहाँ लो भी 2 है, हाई भी 2 है, यानी कि एक ही तत्व तक पहुँच चुका है, इसलिए इसको भी कोई आगे बांटने की ज़रूरत, स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ वह जॉइन करने का काम करता है। जब इसको वो जॉइन करने जाता है तो उस भाग में वह सबसे पहले 5 7 और 9 कोइंसिडेंशियली, कि इस स्थिति में भी आपको सीधा सीधा लग रहा है कि 5 7 और 9 उसी क्रम में रह गए। खैर, जब हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो हमारा ये वाला भाग पहुँच
चुके हैं हमने, ठीक है ना। ये इस प्रकार की छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ते हुए फिर आगे बढ़ता है। अब 1 और 2 वाला भाग को पहुंचता है। 1 और 2 को 2 छोटे छोटे टुकड़े में बांटेगा। एक इकाई तक पहुंच जाने के बाद इसके लेयर और कोई नीचे तोड़ने के काम नहीं है। इस क्षेत्र में क्या करेंगे, फिर से वापस इसको जोड़ने के काम करता है। तो 1 और 2 को जोड़ करके या ये वाला भाग होगा, उसने 1 और 2 प्राप्त कर लिया। इस 1 और 2 प्राप्त करने के बाद ये वापस जाता है, ये भाग पूरा हो गया। अब इस जॉइन का कार्य करेगा। तो जब 0 2 4 0 मतलब यहाँ से शुरू करता है, ये 0 है, 1 है, 2 है, मिड 2 है, फिर ये 3 और 4, तो 0 से लेकर के मिड और मिड +1 से हाई तक 0 2 4 जब ये जमाता है, ये इसने पहले 1 और 2 को एक तत्वों को कैसे तुलना करता है अभी हम समझने वाले हैं। इनको जोड़ करके वह इस सब इकाई जो कि पोजीशन 0 1 2 3 4 0 1 2 3 और 4 भाग में आ जाता है, इस इंडेक्स पोजीशन पे आ जाता है। तो ये कार्य जब होता है तो 0 2 4 जब हो गया तब हमको ये सब एरे यहाँ तक जोड़ करके मिल गया है। ये कार्य पूरा हो गया, फिर वापस जाता है तो सेकेंड सब एरे के ऊपर जाता है, इसको वापस स्प्लिट करता है क्योंकि यहाँ लो है 5 और हाई है 8। क्या 5 8 से छोटा है? हाँ है तो फिर तोड़ने के बाद उसने 5 और 6 को यहाँ रखता है, 7 और 8 को 2 टुकड़े में बांट दिया। क्या 5 और 6 के बाद इसको फिर 5 और 6 से छोटा है? हाँ है, तो उसने उसको तोड़ते हुए 5 6 एक इकाई तक पहुंचा दिया उसने। इसके बाद और कोई सब एरे बन नहीं सकता, इसलिए यहाँ से ये ज्वाइन करने का काम करना शुरू किया। जब इन दोनों को जोड़ता है तो वह 4 और 8 का उसको 4 और 8 सब एरे प्राप्त होता है। तो ये कार्य भी हो गया। इसके बाद वापस जाता है 7 और 8 इंडेक्स पोजीशन तक। 7 और 8 इंडेक्स पोजीशन को 2 टुकड़े में बांटा है, 6 और 3 के बाद जब ज्वाइन करता है तो ये वाला भाग यहाँ क्रियान्वयन होता है। यहाँ 7 7 8 यानी कि ये 7वां पोजीशन है, ये 8वां इंडेक्स पोजीशन है। यहाँ मिड भी ज्वाइन इन दोनों को जोड़ता है, लो भी 7 है, मिड भी 7 है और हाई 8 है। इसको जोड़ करके 3 और 6 को प्राप्त किया गया। ये पूरा हो गया। इसके बाद उसने यहाँ से इस क्रिया करने के बाद फिर इनको ज्वाइन करता है 5 6 और 8 को। तो 5 6 और 8 को जब जोड़ता है तो हम देखते हैं कि यह 5 ये 6 ये 7 और 8, तो इसको जोड़ने के समय में जोड़ करके ये इस वाला सब एरे को प्राप्त करता है। अब इन दोनों को फिर से जोड़ता है और जोड़ते हुए किस प्रकार के होता है, इस समय हम मर्ज पद्धति को समझने वाले हैं। जैसे ही यह कॉल करता है मर्ज, अगर हम बड़े वाले भाग को तुलना करना देख लेंगे, उसी क्रम में छोटे छोटे मर्ज को भी किया गया है, ऐसा मान लेते हैं। तो इसी प्रकार के ही जैसे अगर हम पूरे बड़े वाला 2 सब एरे को स्पष्ट रूप से समझ आते हैं, इसका मतलब है कि इन्हीं सभी छोटे छोटे सब एरे को जोड़ना भी उसी विधि से किया गया है। अब हम जॉइन वाला इस वाला फंक्शन को समझने वाले हैं। इसके अंदर 3 पैरामीटर दिया गया है, लो मिड और हाई। तो अगर इस फंक्शन को कॉल किया गया है जैसे कि यहाँ लिखी गई है, इसको कॉल कर रहा है अभी 0 4 और 8। अब इसके अंदर आया है 0, मिड के अंदर 4 आया है और 8 है। तो हम सब जानते हैं 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स पोजीशन है, ये 5 6 7 8, यानी कि ये 2 सब एरे को जोड़ने के हम कार्य अभी कर रहे हैं। तो 0 ये तीनों इंटीजर संख्या को पास करने के बाद 3 लोकल वेरिएबल काउंटर करने के लिए 3 लोकल वेरिएबल i j k का डिक्लेयर किया गया। इन डिक्लेरेशन के बाद हम कहेंगे कि ये i इस वाला साइड में मैं i को लिखूंगा, इस वाले भाग में मैं लिख रहा हूं मेरा i को, और इस वाले भाग में मैं लिखूंगा j को। और ये जो सब एरे रहेगा इसका पोजीशन को देखने के लिए, काउंटर को लेने के लिए मैं
के सब काउंटर का प्रयोग में ले रहा हूँ। ये 3 वेरिएबल रखा, पहले सब एरे के अंदर आई लूप के द्वारा चलेगा, दूसरा सब एरे के अंदर जे काउंटर वेरिएबल के द्वारा चलेगा, तीसरा जो रिजल्टेंट जो परिणाम स्वरूप जो हमको एरे मिलने वाला है उसके अंदर पॉइंटर के को लगाता हूँ। तो जब हम इन दोनों के बीच में तुलना करेंगे, आई पोजीशन और इस सब एरे का पहला का आई पोजीशन और दूसरे सब एरे का जे पोजीशन, ये दोनों पॉइंटर की संख्याओं को तुलना करने का काम किया जाता है। तो यहाँ 3 इन डिक्लेरेशन हुआ है, ये तीनों के 3 डिक्लेरेशन है, ये एक ही फॉर स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक है। 3 डिक्लेरेशन को कॉमा लगा करके पृथक किया गया है। हम लिख सकते थे आई बराबर जे, आई बराबर के बराबर लो, थोड़ा छोटा करने के लिए, और मिड के मिड प्लस 1, जे जो होता है यह 0 है 4 तक जाएगा, और जे जो है वह अगर ये 4 है तो यह 5 हो गया, यानी कि मिड प्लस 1। तो इसलिए जे पॉइंटर को मिड प्लस 1 से शुरू करते हैं। तो मिड प्लस 1 और के को भी हम लो से ही शुरू कर रहे हैं। इस प्रकार की ये तीनों इनिशियलाइज कर लेने के बाद 2 शर्त होता है। क्या 2 शर्त हुआ है? दोनों के दोनों एंड ऑपरेटर के द्वारा जोड़ा गया है। तो एंड ऑपरेटर कहता है कि दोनों शर्त सही होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक शर्त अगर सही नहीं है तो ये पूरा कंडीशन असत्य होता है और लूप से बाहर निकालने का काम कर लेगा। तो दोनों शर्त आई की अंतिम सीमा मिड है, जे जो कि मिड प्लस 1 से शुरू कर रहा है उसका अंतिम सीमा हाई है। जे हाई से ऊपर जा नहीं सकता, आई मिड से आगे जा नहीं सकता। इसलिए इन दोनों लिमिट, दोनों में से कोई एक अगर असत्य होता है तो ये पूरा कंडीशन असत्य हो जाएगा। एंड ऑपरेटर हम जानते हैं फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड ट्रू इक्वल टू ट्रू, यानी कि दोनों सही होना चाहिए। तो दोनों सत्य सही होने पर हम ये कंडीशन को क्रियान्वयन करेंगे या अंदर वाला भाग को क्रियान्वयन करेंगे। और साथ में जब ये स्थानांतरित करता है, वह स्थानांतरित करने के बाद आगे और एक स्टेटमेंट लगा करके ब्लॉक बना करके मैं लिख सकता था आई बराबर आई प्लस 1, आई के मान को एक आगे बढ़ाने के लिए, या तो ये सीधा सीधा स्थानांतरित करने के बाद आई के अंदर एक मान स्वतः वृद्धि कर लेगा। इसी प्रकार के अगर बी वाला उस सब एरे का मान को वो ए वाला सब एरे को वहाँ से जे पॉइंटर से लेता है तो फिर जे को आगे बढ़ा देता है। तो जो भी संख्या को वो नीचे उतारेगा उस पॉइंटर आगे की ओर खिसक जाएगा। ये दोनों काम करने के बाद वह के प्लस प्लस करके इस पॉइंटर को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो आई नीचे उतारेगा तो बढ़ेगा, जे नीचे उतारेगा तो बढ़ेगा, और दोनों स्थिति में के तो निश्चित रूप में वृद्धि एक होगा ही होगा। अब विवेचना करते हैं ए ऑफ आई अभी क्या है? अब इस क्षेत्र में लो मेरा 0 है। अब इस क्षेत्र में बात करते हैं, जे जो है वह 5 है क्योंकि मिड प्लस 1, मिड मेरा 4 है तो मिड प्लस 1 5 है, और हाई जो है मेरा 8 है, सॉरी के इक्वल्स टू लो है, यानी कि के भी मेरा 0 पोजीशन में है, के भी मेरा अभी 0 पोजीशन में है, राइट। के भी मेरा 0 पोजीशन में है, राइट। अब क्या करते हैं ना, इफ ए ऑफ आई लेस देन इक्वल टू ए ऑफ जे, आई के पोजीशन में क्या है? आई अभी 0 पर है, आई के पोजीशन में क्या है? ए। जे के पोजीशन में क्या है? जे अभी 5 पर है, जे के पोजीशन में क्या है? जे के पोजीशन में 3 है। क्या ए ऑफ आई यानी कि 1 ए ऑफ जे से छोटा है? क्या 1 3 से छोटा है? हाँ है। अगर है, अगर ये ट्रू होता है तो बी के अंदर मान रख रहा है 1 ऑफ आई के मान को रख रहा है, यानी कि 1 को ट्रांसफर नीचे कर रहा है, और करने के साथ साथ आई को आगे बढ़ा जाता है, आई प्लस प्लस हो जाता है। अब आई आगे की ओर बढ़ गया है। अब आई मेरा 2 है, 2 में है, जे वही 5 पर ही है पहले स्थिति में।
अब आगे बढ़ जाने के बाद k प्लस प्लस करता है, यानी कि k को आगे खिसका देता है। अब देखता है i में क्या है, 1 है, j में क्या है, 5 है। क्या 1 पोजीशन में रखा गया और 5 पोजीशन में रखा गया संख्या से छोटा है क्या? क्या 2 3 से छोटा है क्या? हाँ है। अगर छोटा है तो मैं 2 को नीचे उतार लिया, क्योंकि ये हाँ हुआ है इसलिए i आगे बढ़ गया। j अभी भी 5 पर ही अटका हुआ है, j आगे नहीं बढ़ा है। ऊपर आकर के k को और एक पोजीशन आगे बढ़ा दिया गया। इसके बाद i अभी मेरा है 2 के ऊपर और j अभी भी 5 है। तो क्या इसमें रखा गया 5, इसमें रखा गया 3 से छोटा है? नहीं है। अगर नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गया, ये कंडीशन अभी फॉल्स हो गया, तो फिर b के अंदर a का j के मान को रखता है, यानी कि 3 के मान को स्थानांतरित करता है, फिर j प्लस प्लस करके इसको आगे बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस प्रकार के j बढ़ जाने के बाद, 3 आ जाने के बाद k को भी आगे बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। i मेरा अभी है 2 पोजीशन में जिसमें 5 है, j मेरा है 6 पोजीशन पे जिसमें 4 है। तो क्या 5 4 से छोटा है? क्या 5 4 से छोटा है? नहीं है। नहीं है तो अगले वाला कंडीशन, यानी कि 4 को नीचे उतारेगा और j को आगे बढ़ाएगा और k को भी आगे उसके आगे बढ़ा देता है। ठीक है, इसी क्रम में आगे देखते हैं कि जब i को और j के बीच में, i अभी 5, क्या 5 6 से छोटा है? हाँ है। अगर है तो फिर 5 को नीचे उतारेगा, i को आगे बढ़ा देगा। i आगे बढ़ गया है, अगले बार और k को भी आगे बढ़ा देता है। क्या i यानी कि 7 6 से छोटा है? नहीं है। नहीं है तो फिर j वाला संख्या को नीचे उतारेगा, यानी कि 6 को नीचे उतारेगा और j को आगे बढ़ा देगा। अब i है, i में है 7 और j में है 8। क्या 7 8 से छोटा है? हाँ है। अगर है तो फिर 7 को नीचे उतारेगा और i को आगे बढ़ा लेगा, k को भी आगे बढ़ा लेता है। ठीक है, अब हम तुलना कर रहे हैं कि i अभी मेरा 4th पोजीशन में आ चुका है, j मेरा 8 पोजीशन में है। i 9 8 से छोटा है? नहीं है। नहीं है तो क्या करेगा, 8 को नीचे उतारेगा और j को आगे बढ़ाएगा। कि तो j को जब आगे बढ़ाता है तो j का जो अंतिम लिमिट है वह पार कर गया, यानी कि ये वाला कंडीशन जो है वह असत्य हो गया। अब बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद इस एरे में और कुछ हो सकता है। इस क्षेत्र में हमारा एक संख्या है। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि सारे के सारे एक एरे के पूरी की पूरी सारे इकाई आ जाता है, ये पॉइंटर यहाँ के यहीं पड़ा रहेगा, तो शेष चाहे इसमें बचे हुए संख्याओं को या इसमें बचे हुए संख्या को, उसको एज इट इज, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड क्रम में है, यहाँ तक जब पहुँचा है वो ऑलरेडी इस सब एरे के अंदर सारे आरोही क्रम में है। अगर शेष बचे जो भी संख्या है जो पहले से आरोही क्रम में जम चुके हैं, उनको एज इट इज बी सब एरे के अंदर उतार दिया जाएगा। इसके लिए हमको छोटे छोटे और 2 भाग को लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा इस भाग को आगे साफ कर लेता हूं। तो क्या किया गया है ना, जब i का मान मिड तक नहीं पहुंचा है, मिड से छोटा या बराबर है, अभी इस स्थिति में बराबर है, हो सकता है इसके आगे भी कोई संख्या हो, तो जो भी संख्या है उन सभी को बी एरे के अंदर, यानी कि जो रिजल्टेंट एरे है, जो परिणाम में जो एरे के अंदर वास्तव में हम स्थानांतरित कर रहे हैं वो रिजल्टेंट एरे है, उसके अंदर हम एक एक करके सारे के सारे उतार दे रहे हैं। इस क्षेत्र में अभी मैं 9 को उतार दिया और के प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, हो सकता है यह पहला लेफ्ट बाएं वाला सब एरे के अंदर ना हो करके अगर दाएं वाला सब एरे के अंदर और कुछ संख्या बच गए हैं तो इस लूप के द्वारा वे सारे के सारे बी सब एरे के अंदर उतर जाएंगे।
तो अब हमारे पास एक बी सब एरे मिल गया है। इस बी में जो रिजल्ट परिणाम स्वरूप मिला है, इसके अंदर सारे के सारे दो सब एरे सॉर्टेड होकर के बी के अंदर आ गए हैं, किंतु हमारा उद्देश्य तो ए के अंदर स्थानांतरित करना है। तो और एक लूप का प्रयोग करेंगे। मान के चले मैंने कहा फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल टू हाई आई प्लस प्लस ए ऑफ आई इक्वल्स टू बी ऑफ आई, यानी कि 0 से लेकर के 8 तक, अभी इस क्षेत्र में हाई मेरा 8 है, 0 से 8 तक की जो सभी इंडेक्स पोजीशन में रखे गए संख्या को ए के अंदर स्थानांतरित करने का काम कर दिया। अब इस कार्य को कर लेने के बाद हमारा ये जो जॉइन वाला भाग है, ये जो यहाँ से शुरू हुआ था यहाँ समाप्त हो गया। ठीक है ना। ये पहले मैं एक एक करके तुलना करते हुए उतारा नीचे, फिर उसके बाद जितने शेष बचे, चाहे बाएं वाला सब एरे के अंदर या चाहे दाएं वाले सब एरे के अंदर बचा हुआ था, उन सबको एक एक करके बी सब एरे के अंदर उतार दिया। बी एरे के अंदर उतार देने के बाद जब सारे अवयव तत्व आ गए हैं जमे हुए बी के अंदर, उसको वापस ए के अंदर लाने के लिए हमने एक और लूप का प्रयोग किया। इस प्रकार के ये जो है एरे अभी ए एरे बन गया है। इन छोटे छोटे टुकड़ों को इसी क्रम में करते हुए हमने पूरा मर्ज सॉर्ट को कर दिए और ये इसको मर्ज करके किया गया है। इस प्रोग्राम को हम अभी कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल करते हुए देखेंगे। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम को कंप्यूटर पर अभी हम देख रहे हैं। एल्गोरिदम को ऐसा लिखा गया है, अगर ए 0 से ए मैक्स -1 तक की एरे के विभिन्न तत्व है तो उनको मर्ज सॉर्ट में संपादन करने के लिए लिखा गया है चरण फर्स्ट स्टेप में, इफ इट इज ओनली वन एलिमेंट इन द लिस्ट इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। अगर लिस्ट के अंदर एक ही तत्व है, एक ही संख्या है, इसका मतलब वह सॉर्टेड है, तो आगे कुछ करना नहीं होगा, रिटर्न कर जाएंगे। नहीं तो डिवाइड द लिस्ट रिकर्सिवली इनटू 2 हाफ्स। उस लिस्ट को बारंबार स्वयं को कॉल करता हुआ रिकर्सिव फंक्शन के द्वारा दो भाग में बांटते जाएंगे जब तक until it can no more be divided, जब तक वह और आगे विभाजित नहीं हो सकता। Merge the smaller lists into new list in sorted order। तो उन छोटी छोटी लिस्ट को सही क्रम में जमाते हुए उनको फिर जोड़ दिया जाएगा, यानी कि मर्ज कर दिया जाएगा। प्रोग्राम के अंदर हमने स्प्लिट और जॉइन नाम की 2 यूजर डिफाइंड फंक्शन का घोषणा किए हैं। यह प्रोटोटाइप पहले से बताते हैं, मेन फंक्शन से पहले हमने प्रोटोटाइप बताया जिसे घोषणा परिभाषित बाद में किया गया है। यहाँ उसके पैरामीटर्स को जानकारी दे दिया गया है और 2 एरे ग्लोबल वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर किया गया है। तो इस एरे ए के अंदर हमने कंपाइल करते समय 10 संख्या को रख दिए हैं। कोई भी संख्या हो सकता है, किसी भी क्रम में हो सकता है, किंतु उसको जमाने के आगे आवश्यकता होना चाहिए, ऐसा संख्याओं को हमने टाइप किए हैं। बी डमी एरे जो कि बाद में खाली रहेगा, पहले भी खाली है। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर जिस एरे को हमने पहले मान देकर के इनिशियलाइज कर चुके हैं, उनको पर्दे के ऊपर दिखाने के लिए हमने ये 2 लाइन का उपयोग में लिए हैं। फॉर सी इक्वल टू 0 से 9 तक, और वह ए ऑफ सी को ए ऑफ 0, ए ऑफ 1 यानी कि 10, 64, 29 को दिखाने के लिए। फिर स्प्लिट नाम की फंक्शन को कॉल किया जाता है तोड़ने के बाद, वो भी रिकर्सिव कॉल करते हुए बायां भाग को और दायां भाग को दोनों को तोड़ने के बाद जॉइन के द्वारा उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ता भी है। यानी कि जब हम स्प्लिट फंक्शन को कॉल करते हैं, वास्तव में यह तोड़ने की कार्य को रिकर्सिवली करने के बाद वापस उन्हें जोड़ करके ही सॉर्टेड एरे को तैयार कर लेता है।
तो सॉर्टेड एरे को दिखा देने के लिए हमने और 2 लाइन बाद में दिखे हैं, लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग। ये 2 लाइनों को उसके लिए रखा गया है कि ये क्रम में जम चुके हैं उन संख्याओं को दिखाने के लिए। तो स्प्लिट फंक्शन के बारे में भी हमको घोषणा किया गया है। तो स्प्लिट एक मिड वैल्यू लेगा जो कि लोकल इंटीजर वेरिएबल है, लो से मिड तक भाग करेगा और मिड प्लस 1 से हाई तक टुकड़े टुकड़े करके बांटेगा। फिर इन टुकड़ों को जॉइन करता है लो से मिड तक और मिड प्लस 1 से हाई तक। इस प्रकार के पूरा जोड़ देने के बाद इस प्रकार की जोड़ने के लिए जॉइन फंक्शन का जो काम में लिया गया है, इसमें तीनों संख्याओं को पैरामीटर के रूप में लिया गया है। 3 वेरिएबल काउंटर के लिए i, j और k का प्रयोग किया गया। i लो, k भी लो होगा, जबकि j मिड प्लस 1। यह पहला सब एरे बायां वाला सब एरे और यह j दायां वाला सब एरे के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। दोनों शर्त को i मिड से कम होना चाहिए और j हाई से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। साथ में जैसे जैसे ये काम करता रहेगा, लूप आगे बढ़ता रहेगा, k प्लस प्लस होकर के जो b एरे के अंदर के पॉइंटर है उस आगे वृद्धि कर किया जाता है। इस प्रकार के a ऑफ i अगर a ऑफ j से छोटा होता है तो i वाला मान को b के अंदर ट्रांसफर करेगा। अगर a ऑफ i a ऑफ j से छोटा नहीं है तो j वाला मान को ट्रांसफर करेगा और साथ में उसके बाद i के मान हो या j के मान हो, दोनों के दोनों अपने अपनी स्थिति में वृद्धि हो जाते हैं। बाद में तो k वृद्धि होता ही है। अंत में शेष बचे बाएं वाले एरे के सब एरे के कोई तत्व अगर बच गया है तो उन्हें b एरे को उतारने के लिए हम यहाँ ये वाला लूप का प्रयोग में ले रहे हैं। इसी प्रकार की दाएं वाले सब एरे में अगर कोई तत्व बाकी रह गए हैं जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड हो जाते हैं तो उन्हें क्रमानुसार उतार लेने के लिए b एरे में ये भाग रखा गया है। k को वृद्धि करता रहेगा, j को वृद्धि करता रहेगा और साथ साथ ट्रांसफर करता रहेगा। अंत में b एरे के सभी तत्वों को a एरे में रखने के लिए इस लूप का प्रयोग में लिया गया है। तो जब ये जॉइन वाला फंक्शन स्प्लिट के द्वारा जॉइन को कॉल किया गया और जॉइन वाला फंक्शन पूरा कार्य कर लेता है तो मेन फंक्शन के अंदर जो यहाँ कॉल किया गया था सारी संख्या सॉर्ट हो जाते हैं। इनको दिखाने के लिए इसका उपयोग किया गया है। इसे C++ में करने के लिए हमने देव सी के अंदर प्रोग्राम को एज इट इज कॉपी कर लिए हैं। अब इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल किए, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, और उसके बाद हम उसको रन करते हैं। जिन संख्याओं को हमने बताए थे प्रोग्राम के अंदर उन मानों को a वेरिएबल के अंदर के सारे मानों को इसके द्वारा सारे मानों को उसी क्रम में दिखा देता है। उसके बाद सॉर्टिंग की प्रक्रिया होता है स्प्लिट फंक्शन को कॉल करते हुए, और जब सॉर्टिंग पूरा हो जाता है तो वह इस लूप के द्वारा सॉर्टेड एरे को दिखा देता है, यानी कि सभी तत्वों को दिखा देता है जो कि क्रम में जमे हुए होते हैं। आशा है आप समझ गए होंगे। नोट्स आपको दे दिया जाएगा। अगर कठिनाई होता है तो अवश्य पूछिएगा। अगले वीडियो में हम क्विक सॉर्ट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। नमस्कार।